हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा पावर पॉइंट के एनिमेशन मेनू के बारे में। तो दोस्तों, ये जो मेनू है ये बेसिकली एनिमेशंस देने के काम आता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो भी स्लाइड के अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कोई टेक्स्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ है, तो उस पर आप एनिमेशंस दे सकते हैं। एनिमेशंस के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप एनिमेशन पैनल से एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रिगर्स को जनरेट कर सकते हैं, टाइमिंग को आप मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एनिमेशन मेनू में देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ मिस मुस्कान के पास जो आपको बताएंगी एनिमेशन मेनू के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब का जो यूज़ होता है बेसिकली वो आपके ऑब्जेक्ट्स के साथ में यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट्स जैसे मान लीजिए आपको कोई इमेज है, आपका कोई टेक्स्ट बॉक्स है, जब आपको उस पर कोई भी एनिमेशन एप्लीकेबल करना होता है, उसके एंट्रेंस के लिए, एग्जिट के लिए, जब आपको इस तरह की कोई वर्किंग करना होती है तब हम यहाँ पर एनिमेशन टैब का यूज़ करते हैं। इसके माध्यम से आप आपके जितने भी स्लाइड्स में ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आप सिलेक्ट करके और उनके ऊपर एक एनिमेशन एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर एनिमेशन टैब की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास 4 ग्रुप अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज अ प्रीव्यू, सेकंड इज एनिमेशन, लास्ट इज एडवांस एनिमेशन एंड नेक्स्ट इज टाइमर। सो फर्स्ट अगर अपन बात की जाए कि एनिमेशंस की इन्हें किस तरह से अप्लाई किया जाता है, तो आप सबसे पहले अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ एनिमेशंस अवेलेबल होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे किस प्रकार का एनिमेशन देना है अपनी स्लाइड में, उस एनिमेशन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। वो स्पेसिफिक एनिमेशन आपके उस ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जब आप कोई एनिमेशन लेते हैं तो उसके साथ में आपके पास अफेक्ट ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। अफेक्ट ऑप्शन का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जैसे आपने यहाँ पर, मैंने व्हील ऑप्शन का यूज़ किया है। अगर आप देखें तो आपको किस तरह का व्हील चाहिए, 3 स्पोक चाहिए या फिर आप उसमें 4 चाहते हैं, किस तरह से आप उसका एक आउटलुक रखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमेशंस लगा सकते हैं, यानी आपके पास यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि देखा जाए तो आप जैसे मान लीजिए अभी हमने एक इमेज में एक एनिमेशन लगाया, वहीं जब आप इसके ड्रॉप डाउन पे जाएंगे और मुझे किसी टेक्स्ट पे कोई एनिमेशन लगाना है तो हम लगा सकते हैं मोर एंट्रेंस इफेक्ट। एंट्रेंस यानी कोई चीज़ जब हम यहाँ पे एंटर्ड के फॉर्मेशन में लेना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पे एड ऑन के फॉर्मेशन में दिखाना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे आपको उसका जो वर्किंग है वो किस तरह रखना है, डायरेक्शन उसका इनवर्ड होगा या डायरेक्शन उसका आउटवर्ड होगा, सर्कल फॉर्मेशन में आएगा, बॉक्स में आएगा, प्लस में आएगा, ये सभी चीज़ें आपकी जैसी प्रेफरेंस है उस हिसाब से आप यहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी आपकी स्लाइड है आपको 1 बाय 1 सभी स्लाइड को अपने सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस हिसाब से आप यहाँ पे अपने एनिमेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट यहाँ पे एंट्रेंस था, इसी तरह से एग्जिट एनिमेशंस भी अवेलेबल होते हैं कि आप यहाँ पे एग्जिट एनिमेशन किस तरह रखना चाहते हैं। अलग अलग शेप्स, अलग अलग स्टाइल्स और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पर एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल आता है वो हमें यहाँ पर इम्प्रेस एनिमेशंस मिल जाते हैं। इम्प्रेस जैसे आपको कोई टेक्स्ट पे कोई एनिमेशन लगाना है जहाँ पर आप टेक्स्ट के साथ में वर्किंग कर रहे हैं कि टेक्स्ट आपका कैसा बोल्ड दिखाई देना चाहिए, उसमें भी आपके पास यहाँ पे अफेक्ट अवेलेबल है कि एक स्पेसिफिक पे में या फिर उसके साथ कोई बुलेट्स अवेलेबल है उस पर आपको यहाँ पे अफेक्ट देना है। मोशन पाथ्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। बेसिकली मोशन पाथ्स जो होते हैं वो एक प्रकार का आपका यहाँ पे लाइंस और कर्व या फिर कोई शेप के ऊपर बेस्ड करते हैं। जैसे आप जैसे इस ऑप्शन को ओपन करेंगे आपके पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप किसी भी स्पेसिफिक स्लाइड को इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके ऊपर वो स्पेसिफिक एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं भी इस स्पेसिफिक कंटेंट को सिलेक्ट करती हूँ। इसके बाद हम यहाँ से मोशन पाथ पे जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आपको इसमें कुछ इस तरह का अफेक्ट यहाँ पे देना है। आपको ये स्पेसिफाइड शेप का अफेक्ट देना चाहते हैं, कोई कर्व वगैरह का आपको यहाँ पे अफेक्ट देना है इस तरह से, तो आप यहाँ पे इन सभी वर्किंग को आसानी से एप्लीकेबल करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ों को सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा और उनके बेसिस पे आप यहाँ पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए
आपको कोई स्पेसिफिक शेप पर यहाँ पे एंट्रेंस इफेक्ट देना है तो आपको वो शेप सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन आप उस वहाँ पे जिस भी स्पेसिफिक एनिमेशन को यूज़ करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, वो एनिमेशन यहाँ पर इस तरह से एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पर इसके साथ में इसके रिलेटेड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं कि वो उससे रिलेटेड इफेक्ट आपको यहाँ पर किस तरह दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक एनिमेशन यूज़ करते हैं वाइप का, तो वाइप में आप यहाँ पे इसका जो वर्किंग मोशन डायरेक्शन है वो कैसा होगा वो आप देख सकते हैं कि जो इसका मोशन है वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, राइट हैंड साइड से आएगा, या फिर यहाँ पे इसमें टॉप टू बॉटम जाएगा। अब ये स्पेसिफिक सीक्वेंस आपको कहाँ रखना है, पैराग्राफ में एप्लीकेबल करना है, एट वंस ऑब्जेक्ट यानी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे उसको एप्लीकेबल करना है, या फिर जितना भी ओवरऑल कंटेंट लिखा है सब पे आपको उसको एप्लीकेबल करना है। जब आपके पास पॉइंट वगैरह अवेलेबल होंगे उसके साथ में ये वर्किंग आसानी से आपको समझ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर हमारे पास इफेक्ट अवेलेबल है फ्लाइंग का, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे इस तरह फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के साथ इफेक्ट के साथ में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे और भी इफेक्ट अवेलेबल हैं, जैसे मान लीजिए बाउंस का इफेक्ट है हमारे पास, कोई भी चीज़ इस तरह से बाउंस फॉर्मेशन में आएगी। अब जैसे बाउंस का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए इस कंटेंट पे मैंने यहाँ पे बाउंस फंक्शन का यूज़ किया। अब देखिए ये इफेक्ट हमारा किस तरह काम कर रहा है, यहाँ पे ये हमारे ओवरऑल कंटेंट के साथ में यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। अगर यही चीज़ हमारे पास यहाँ पॉइंट के फॉर्मेशन में लिखी हुई होगी तो स्पेसिफाइड पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, इस तरह से यहाँ पर आपको वर्किंग देखने को आसानी से मिल जाती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस आते हैं, आप यहाँ पे इस तरह से हर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। हर स्पेसिफाइड ऑप्शन पे आप यहाँ पे एनिमेशन इस तरह से अप्लाई करा सकते हैं। जैसे कलर ऑप्शन, कलर फिलिंग ऑप्शन है, तो आप इसमें किस तरह का कलर फिल करना चाहते हैं ये भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे और भी इस फंक्शन को एप्लीकेबल कर सकते हैं अपनी स्लाइड्स को यहाँ पे अट्रैक्टिव बनाने के लिए। यहाँ पे आप डिफरेंट कलर वेरिएशंस यूज़ कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे किस तरह का कलर वेरिएशन रखना है। ब्रश कलर का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, कलर वेरिएशन आप क्या रखना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे वन बाय वन इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप इसको प्रिव्यू करेंगे तो आपको स्लाइड में जो भी आपने एनिमेशंस को अप्लाई करा है वो सभी इफेक्ट आपको यहाँ पे वन बाय वन प्रिव्यू करने में मदद करता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दैट्स ना एडवांस एनिमेशन। एडवांस एनिमेशन में फर्स्ट हमारे पास ऐड एनिमेशन का ऑप्शन आता है, जो कि सेम ऑप्शन होता है जैसे हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन था। आप चाहे तो यहाँ से या फिर आप यहाँ पे इस पैनल से भी इसको एप्लीकेबल करा सकते हैं, दोनों में आपको सेम फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन पैनल का ऑप्शन अवेलेबल होता है। एनिमेशन पैनल यानी जहाँ पर आपने जो भी एनिमेशन को एप्लीकेबल करा है उसकी आपको यहाँ पर इस तरह से लिस्टिंग देखने को मिल जाती है। लिस्टिंग में आपने यहाँ पे कौन सा एनिमेशन अप्लाई करा है, आपको यहाँ पे अगर इन एनिमेशंस को प्ले करना है तो आप यहाँ पे एनिमेशंस को प्ले भी करा सकते हैं। ये अल्टरनेटिव भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यानी बेसिकली एनिमेशन पैनल तब यूज़ करते हैं जब आपको कंप्लीट एनिमेशन की एक लिस्टिंग देखनी होती है जो भी आपने आपके स्लाइड के ऊपर एप्लीकेबल किया होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ट्रिगर होता है, यानी आपका जो एनिमेशन है वो पिक्चर के ऊपर किस तरह से ट्रिगर करेगा, यानी पहले एनिमेशन को सेकेंड एनिमेशन जो है वो अफेक्ट करता है, उसे ट्रिगर करता है, तो यहाँ पर आप उसे भी एप्लीकेबल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन पेंटर का अवेलेबल होता है। एनिमेशन पेंटर जो वर्किंग करता है, बेसिकली आपने अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे कोई एनिमेशन अप्लाई करा है, सेम ऑप्शन अगर आप जब दूसरे एनिमेशन पर अप्लाई करना चाहते हैं, सेम आपको बिल्कुल जैसे आपने MS ऑफिस में ये ऑप्शन पढ़ा होगा फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है, किसी एक एनिमेशन, किसी एक स्टाइलिंग को, कोई एक एडिटिंग को एक जगह से दूसरे जगह पर एप्लीकेबल करने में हमारी मदद करता है। सो यही सेम काम एनिमेशन पेंटर का भी यहाँ पर होता है, जहाँ पर आप किसी एक एनिमेशन को, सेम एनिमेशन को दूसरी जगह पर एज इट इज़ जब अप्लाई करना चाहते हैं तब आप यहाँ पर एनिमेशन पेंटर का यूज़ आसानी से कर सकते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी एनिमेशन को जो आपने ऑलरेडी किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया हुआ है उसी सेम एनिमेशन को आप दूसरी जगह पर आसानी से एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एनिमेशन मुझे इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना है, तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो एनिमेशन मैंने यहाँ पर जो सेक्शन वीडियो 1 लिखा हुआ है वही सेम एनिमेशन
सिलेबस पीसी पैकेज वाले ऑप्शन पर भी हमारा यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। ड्यूरेशन यानी एनिमेशन आपका किस स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे काम करेगा, कितना डिले होना चाहिए, यानी पहला एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन के बीच में जो एक टाइमिंग होता है वो कितना आप यहाँ पे डिले रखना चाहते हैं, नंबर ऑफ सेकंड्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ड्यूरेशन आप यहाँ पे स्पेसिफाइक लेंथ यहाँ पर एक स्पेसिफिक एनिमेशन की सेट कर सकते हैं, जैसे आपको ये एनिमेशन उस ऑब्जेक्ट पे कितनी देर तक एप्लीकेबल रखना है, कितनी देर तक वो यहाँ पे प्रोसीड होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे प्रोसेस करा सकते हैं। इसके बाद कौन सा एनिमेशन पहले वर्क करेगा और कौन सा एनिमेशन बाद में यहाँ पर आपका काम करेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपने एनिमेशंस तो यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिए, बट आप चाहते हैं कि ये वाला जो स्पेसिफिक अफेक्ट है ये बाद में इम्प्लीमेंट हो, ये वाला स्पेसिफिक जो अफेक्ट है वो पहले इम्प्लीमेंट हो, तो यहाँ पर आप इन सभी फंक्शंस को यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला आप कौन सा एनिमेशन रखना चाहते हैं, सेकेंड एनिमेशन आप कौन सा रखना चाहते हैं और थर्ड एनिमेशन आप यहाँ पर कौन सा रखना चाहते हैं। ये सारे फंक्शंस हमें यहाँ पर एनिमेशन टैब में देखने को मिल जाते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने स्लाइड्स और हर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा ब्यूटीफुल फॉर्मेशन पर आप यहाँ पर उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक वंदे मातरम, जय हिंद।